बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। राम राम भैया। राम राम जी। राम सब राम राम वती राम राम सबने राम 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 सबने राम राम सबको राम। छठा अध्याय, छठा श्लोक। कल भगवान ने बतलाया था कि मनुष्य समय ही अपना मित्र है, समय ही अपना शत्रु है। यदि वह चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है। अब आज के श्लोक में बतलाएंगे कि वो अपना शत्रु और मित्र कैसे है। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वह अपना मित्र है, और जिसने नहीं जीता है वह अपनी आत्मा को ही शत्रुता की तरह व्यवहार करता है। अपने में अपने सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। जिसने अपने में अपने सिवाय शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की कोई भी आवश्यकता नहीं रही है, अर्थात असत पदार्थों के आश्रय का सर्वथा त्याग करके सारे भौतिक पदार्थों का, मन का, बुद्धि का सर्वथा त्याग करके अपने अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसने अपने आप को जीत लिया है। जिसने संसार से विच्छेद करके, संसार से अपने संबंध का विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसने अपने आप को जीत लिया है। वह अपने आप में स्थित हो गया है। इसकी पहचान क्या है कि अपने स्वरूप में स्थित हो गया है? इसकी पहचान क्या है? उसका अंतःकरण समता में स्थित हो जाएगा। उसका अंतःकरण समता में स्थित हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। उस ब्रह्म की निर्दोषता और समता उसके अंतःकरण पर आ जाती है। जो ब्रह्म में स्थित हो गया, ब्रह्म निर्दोष है, ब्रह्म समान भाव है, समता है, तो ब्रह्म की जो समता है वो उसके अंतःकरण पर आ जाती है। इससे पता लग जाता है कि वो ब्रह्म में स्थित है। तात्पर्य अर्थ यह है कि ब्रह्म में स्थित होने से उसने अपने द्वारा अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली। अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने बुद्धि पर विजय प्राप्त कर ली है। वास्तव में ब्रह्म में स्थित तो नित्य निरंतर था ही। ब्रह्म में तो हम सब ही नित्य निरंतर स्थित हैं ही, क्योंकि जब तक ब्रह्म है तभी तक हम हैं। जिस दिन ब्रह्म नहीं रहेगा, हम भी ये शरीर का, हमारे इस शरीर का अंत हो जाएगा। तो ब्रह्म में तो स्थिति नित्य निरंतर ही थी। केवल मन बुद्धि को अपना मानने से ही उसकी स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा था। उसने अपने मन को अपना मान रखा था, वो संसार में उलझा हुआ था। इसी से उसे ब्रह्म का अनुभव नहीं हो रहा था, ब्रह्म की स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा था। जो अपने सिवाय दूसरों की, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, वैभव, राज्य, जमीन, पद, अधिकार आदि को
अपने लिए आवश्यक मानता है वही अनात्मा है। अनात्मा कि जो आत्मा नहीं है अनात्मा है। आत्मा विनाशी है, अनात्मा विनाशी है। कि जिसने मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, धन को, घर को अपना मान रखा है, अपने स्वरूप को छोड़ रखा है, वही अनात्मा है। अर्थ यह है कि जो अपना स्वरूप नहीं है, आत्मा नहीं। मन हमारा स्वरूप नहीं है, बुद्धि हमारा स्वरूप नहीं है, ये धन हमारा स्वरूप नहीं है, ये घर हमारा स्वरूप नहीं है, ये समाज हमारा स्वरूप नहीं है। तो जो स्वरूप नहीं है वो आत्मा नहीं है, उसको अपने लिए आवश्यक और सहायक समझता है तथा उसको अपना स्वरूप मान लेता है। ऐसा अनात्मा होकर जो किसी भी प्राकृत पदार्थ को अपना समझता है, वह आप ही अपने आप में शत्रुता का बर्ताव करता है। जो भौतिक पदार्थों को अपना समझता है, जो स्वरूप को त्याग करके मन को, बुद्धि को, शरीर को अपना समझता है, वह अपने आप में शत्रुता का बर्ताव करता है। यद्यपि वह यही समझता है कि मन, बुद्धि आदि को अपना मानकर उन पर अपना अधिकार कर लिया है, उन पर विजय प्राप्त कर ली है, तथापि वास्तव में उनको अपना मानने से वह खुद ही पराजित हुआ है। उसे लगता है कि मैंने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, मैंने बुद्धि पर विजय प्राप्त कर ली है, मैंने अपना अधिकार जमा लिया है, मेरा मन मैं जैसा चाहूं वैसा करता है, लेकिन वास्तव में वह खुद ही पराजित हुआ है। शरीर में मैं मेरापन न रहे तो आप ही अपना मित्र है, और शरीर को मैं मेरा मन माने तो आप ही शत्रु की तरह हैं। अर्थात अनात्मा को सत्ता देने से उसका परिणाम शत्रु की तरह होगा। कि यदि शरीर में मैं मेरेपन का भाव नहीं रहा तो हम स्वरूप में स्थित हो गए और हम अपने ही मित्र हो गए। जो नुकसान शत्रु करता है वही नुकसान वह खुद अपना करता है। वास्तव में भोगी मनुष्य अपना जितना नुकसान करता है उतना शत्रु भी नहीं कर सकता। यदि हम भोगों में रचे हुए हैं तो हम समय जितना अपना नुकसान करते हैं उस उतना नुकसान हमारा कोई दूसरा नहीं कर सकता, हमारा कोई शत्रु नहीं कर सकता। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शत्रु के द्वारा हमारा भला ही होता है। कि यदि हमारा कोई शत्रु है, यदि कोई हमें नुकसान पहुंचाता है, तो वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो उससे हमारा भला ही होता है। वह हमारा बुरा कर ही नहीं सकता। कोई भी दूसरा, कोई भी शत्रु जिसे हम मानते हैं, जिसे हम कहते हैं कि उसने मेरा बहुत नुकसान कर दिया, वास्तव में वह कोई हमारा बुरा, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा प्राणी कर ही नहीं सकता। कारण कि वह वस्तुओं तक ही पहुंचता है। कि कोई भी हमारा शत्रु है तो वह वस्तुओं तक ही पहुंचता है। जो भौतिक पदार्थ हैं उन्हीं तक पहुंच सकता है। वह हमारे धन तक पहुंच सकता है, वह हमारे व्यापार तक पहुंच सकता है, वह हमारे घर तक पहुंच सकता है। समय तक, हमारे स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकता। और जब स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकता तो स्वरूप का कोई नुकसान भी नहीं कर सकता। वह नुकसान हमारे घर का कर सकता है, हमारे परिवार का कर सकता है, हमारे धन का कर सकता है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि वह हमारे घर का, हमारी वस्तुओं का कोई नुकसान करता है तो वह हमारा भला ही करता है। क्योंकि हमें तो वैसे भी भौतिक पदार्थों से अपने संबंध को अलग करना है, हमें तो भौतिक पदार्थों को त्यागना ही है। तो अतः नाशवान की नाश के सिवाय वह कर ही क्या सकता है। कि जितने भी पदार्थ हैं उनका तो सबका नाश होना ही है, तो वह उन्हीं का ही नाश कर सकता है
और कुछ नहीं कर सकता। नाशवान के नाश से हमारा भला ही होगा। वास्तव में हमारा नुकसान हमारा भाव बिगड़ने से ही होता है, कि हमारा नुकसान तो तभी होगा जब हम अपने स्वरूप को त्याग कर इन पदार्थों में, इस संसार में रच जाएंगे, तो वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। अपने द्वारा अपनी विजय करने का परिणाम क्या होता है, यह 7वें श्लोक में बतला रहे हैं। जिसने अपने आप पर विजय कर ली है, उस शीत उष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। शीत अर्थात अनुकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह की शीतलता मालूम होती है। जब हमें कोई अनुकूल परिस्थिति मिलती है, कोई मनचाही परिस्थिति मिलती है, तो हमें अंदर में एक शीतलता का, एक हर्ष का अनुभव होता है। और एक जब प्रतिकूल स्थिति मिलती है, उष्ण अर्थात प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह का संताप मालूम देता है, एक तरह का उष्ण गरम दुख मालूम देता है। भीतर में न शीतलता हो न संताप हो, न तो शीतलता ही हो न संताप ही हो, एक समान स्थिति बनी रहे, अर्थात इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के प्राप्त होने पर भीतर की शांति भंग न हो। कि भीतर में जो है हमारे मन में एक प्रकार की शांति, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, एक तरह की शांति बनी रहे। कारण कि भीतर में जो स्वतः सिद्ध शांति है, वह अनुकूलता में राजी होने से और प्रतिकूलता में नाराज होने से भंग हो जाती है। कि यदि हमारे अंदर एक स्वतः सिद्ध शांति है, एक स्वतः सिद्ध अपने आप एक शांति है, वो यदि हम अनुकूलता में बहुत खुश होते हैं और प्रतिकूलता में, प्रतिकूल स्थिति आने में, दुख की स्थिति आने में दुखी होते हैं, तो वो शांति भंग हो जाती है। अतः शीत उष्ण, गर्म और ठंडे पर शांत रहने का अर्थ हुआ कि बाहर से होने वाले संयोग वियोग का भीतर असर न पड़े। यदि बाहर में किसी वस्तु का हमसे संयोग होता है, हमें कोई वस्तु मिलती है या हमसे कोई बिछुड़ती है, तो उसका हमारे भीतर भीतर की शांति पर कोई असर न पड़े। अब सुख और दुख पदार्थों से क्या अर्थ लें? साधारण लौकिक दृष्टि से, यदि समाज की दृष्टि से, इस लोक की दृष्टि से देखें, तो जिसके पास धन, संपत्ति, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि अनुकूल सामग्री की बहुलता है, बहुत सारे ऐशो आराम, अनुकूल सामग्रियों का अभाव नहीं है, उसको लोग सुखी कहते हैं। कि जिसके पास धन है, व्यापार है, बड़ा परिवार है, तो लोग उसको सुखी कहते हैं। जिसके पास धन, संपत्ति, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि अनुकूल सामग्री का अभाव है, जिसके पास धन नहीं है, घर नहीं है, स्त्री नहीं है, पुत्र नहीं है, उसको लोग दुखी कहते हैं। जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है, वह भोजन कहाँ करेगा, इसका पता नहीं है। पास में रहने के लिए पूरे कपड़े नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है, साथ में कोई सेवा करने वाला नहीं है। ऐसी अवस्था होने पर जिसके मन में दुख संताप नहीं होता,
जिसके पास कोई सामग्री नहीं है, धन नहीं है, भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है, ऐसी अवस्था होने पर भी जिसके मन में दुख संताप नहीं होता, जो किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की आवश्यकता का अनुभव नहीं करता कि मेरे पास ये वस्तु होनी ही चाहिए, मेरे पास घर होना ही चाहिए, मेरे पास ऐशो आराम होने ही चाहिए, ऐसी आवश्यकता का अनुभव नहीं करता, बल्कि हर हाल में बड़ा प्रसन्न रहता है, वह सुखी कहलाता है। वास्तविक सुखी वही है, परंतु जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री पूरी है, धन दौलत है, वैभव है, भोजन के लिए बढ़िया से बढ़िया पदार्थ है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए बड़ा मकान है, ऐसी अवस्था होने पर भी जिसके भीतर में दिन रात चिंता रहती है कि मेरी ये सामग्री नष्ट न हो जाए, दिन रात ये चिंता बनी रहती है, वह सामग्री कैसे कायम रहे, कैसे बढ़े, मेरे धन का, मेरे व्यापार का कैसे बढ़े, ऐसी चिंता जिसे दिन रात लगी रहती है। इस तरह बाहर की सामग्री पूरी होने पर भी जो भीतर से दुखी रहता है, वह दुखी कहलाता है। एक समाज की दृष्टि से कि जिसके पास धन सामग्री पूर्ण है वह सुखी है, जिसके पास ऐशो आराम धन दौलत नहीं है वह दुखी है। और दूसरा जो वास्तविक स्थिति है, जो अंदर से सुखी है, बाहरी पदार्थ हैं या नहीं है, वह सुखी है। और जो अंदर से बाहरी सारे पदार्थों के होते हुए भी अंदर से दुखी है, वह दुखी है। दो प्रकार से सुख दुख कहने का अर्थ यह है कि बाहर की सामग्री को लेकर सुखी दुखी होना और भीतर की प्रसन्नता खिन्नता को लेकर सुखी दुखी होना। गीता में जहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है, वहां बाहर की सामग्री में सम रहने के लिए कहा गया। सुख दुख में जहाँ गीता में कहा गया है कि सुख दुख में सम रहें, समान भाव से रहें, वहां भारी पदार्थों के मिलने से सुखी न हो, भारी पदार्थों के बिछुड़ने से दुखी न हो, उनके लिए कहा गया है। और जहां इनसे रहित होने की बात आई है कि सुख दुख से रहित हो जाए, सुख दुख से रहित होने की बात आई है, वहां भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता से रहित होने को कहा गया है कि भीतर में जो वो एक शांति बनी रहे। सुख दुख में सम होने की बात है, वहां सुख दुख की सत्ता तो है, उसका असर नहीं पड़ता। सुख दुख में सम होने की बात है, जहां सुख दुख में सम होने की बात कही है, वहां सुख दुख की सत्ता तो है, पर उसका असर नहीं पड़ता। जहां सुख दुख से रहित होने की बात है, वहां सुख दुख की सत्ता ही नहीं, सुख दुख की सत्ता ही नहीं है। इस तरह बाहर की सुखदायी दुखदायी सामग्री प्राप्त होने पर भीतर में सम होना कहें, चाहे भीतर से सुख दुख से रहित होना कहें, दोनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि सम भी भीतर से है और रहित भी भीतर से है। शीत शीत उष्ण, गरम ठंडे, सुख दुख, मान अपमान, इन छहों विकारों में निर्विकार रहने से सिद्ध होता है कि उसको परमात्मा प्राप्त है। जो चाहे कैसी भी स्थिति आए, सुख की स्थिति हो, दुख की स्थिति हो, गर्म की स्थिति हो, ठंडे की स्थिति हो, मान हो, अपमान हो, जो इन छहों विकारों में निर्विकार रहता है, इन छहों स्थितियों में निर्विकार रहता है, उसको परमात्मा प्राप्त है। कारण कि
भीतर से विलक्षण आनंद मिले बिना, बिना बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धि असिद्धि, मान अपमान में वह शांत नहीं रह सकता। कि वह विचलित हुए बिना नहीं रह सकता, जिसे एक विलक्षण आनंद भीतर से नहीं मिला है, जिसको भीतर से शांति प्राप्त नहीं हुई है, वह इन छह स्थितियों में शांत नहीं रह सकता। वह शांत तभी रह सकता है जो परमात्मा को प्राप्त हो गया है, जिसे परमात्म तत्व प्राप्त हो गया है। कारण कि भीतर से विलक्षण आनंद मिले बिना बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धि असिद्धि, मान अपमान में प्रशांत नहीं रह सकता। वह प्रशांत रहता है तो उसको एक रस रहने वाला विलक्षण आनंद मिल गया है, उसकी अपने स्वरूप में स्थिति हो गई है। उसके लिए आत्मा और परमात्मा एक हो गए हैं। तो उस विलक्षण आनंद में वह डूबा हुआ है। जिन पुरुषों का मन सम्य भाव में स्थित है, गीता में जगह जगह इस बात का जिक्र है कि जिन पुरुषों का मन सब जगह समान भाव में स्थित है, समता में स्थित है, कोई भी परिस्थिति हो जो समता में स्थित है, उन पुरुषों में जीवित अवस्था संसार को जीत लिया है। जीवित अवस्था में ही इस संसार को जीत लिया है, संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है। जिसकी आत्मा मित्र की तरह है, अर्थात जिसका शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं है, जिसकी आत्मा मित्र की तरह उसी की होगी जिसका शरीर में मैं मेरापन नहीं है। वह अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, मान अपमान प्राप्त होने पर भी सम रहता है, समान भाव से स्थित रहता है, निर्विकार है। ऐसा मनुष्य सिद्ध कर्म योगी है। ऐसा मनुष्य जो इन छह भावों में निर्विकार रहता है, वह सिद्ध कर्म योगी है, अर्थात उसको परमात्मा का अनुभव हो चुका है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि ये जो भीतर की शांति है तभी प्राप्त होती है जिसे परमात्मा का अनुभव हो चुका है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि कारण की अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते रहते हैं। आज अनुकूल स्थिति है, कल प्रतिकूल स्थिति हो जाएगी। आज सुख की स्थिति है तो दुख की स्थिति आएगी ही। पर जो परमात्म तत्व है वह ज्यों का त्यों बना रहता है। तो परमात्म तत्व होने से ही उसके भीतर जो शांति है वह ज्यों की त्यों बनी रहेगी, क्योंकि वह अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। 8वां श्लोक, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है, मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में सम बुद्धि वाला है, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। कि वह योग को प्राप्त हो गया है, वह परमात्म तत्व को प्राप्त हो गया है। जिसने स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि, इन तीनों को अपने लिए करना ज्ञान नहीं है। जिसने स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि, इन तीनों को लिए अपने लिए करना ज्ञान नहीं है। कारण की क्रिया चिंतन समाधि और मात्र कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है। कि जो क्रिया होती है
जो चिंतन होता है, जो समाधि होती है, वह भी एक प्रकार से कर्मों का आरंभ है। और जो भी कर्म आरंभ होता है उसका अंत होता है। परंतु समय जो है, जो हमारा स्वरूप जो है, वह परमात्मा का नित्य अंश होने से सदा रहता है। अतः अनित्य कर्म और फल से इस नित्य रहने वाले को तृप्ति क्या मिलेगी? कि जो हमारे ये जो कर्म है, ये तो आरंभ और अंत होने वाले हैं। तो इन आरंभ और अंत होने वाले कर्मों से हमारा जो नित्य तत्व है, जो हमारा स्वरूप है, उसको शांति, उसको तृप्ति कैसे मिलेगी? जड़ के द्वारा चेतन को क्या तृप्ति मिलेगी? ऐसा ठीक अनुभव हो जाए कि कर्मों के द्वारा मेरे को कुछ भी नहीं मिल सकता, तो वह कर्मों को करने का ज्ञान है। कि कर्मों के द्वारा मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, कर्मों के द्वारा मुझे स्वरूप में स्थिति नहीं हो सकती, वह कर्मों को करने का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान होने पर, जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि कर्मों के द्वारा मुझे शांति, मुझे परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती, मुझे परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा ज्ञान होने पर वह कर्मों की पूर्ति अपूर्ति, पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहेगा। फिर वह कर्म तो करेगा, लेकिन चाहे उसे पदार्थ मिले या ना मिले, उनमें समान भाव से स्थित रहेगा। चाहे पदार्थों की प्राप्ति हो या ना हो, यह विज्ञान कि कर्मों को करने का ज्ञान है। और ये जान लेना कि कर्मों के द्वारा मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, कोई कर्म से कोई फल की आशा न रखना, यह विज्ञान है। इस ज्ञान और विज्ञान से वह समय तृप्त हो जाता है। जो इस ज्ञान से और विज्ञान से, जो कर्मों के ज्ञान को जान लेता है। 5वें अध्याय में हमने सारा कि कर्मों को किस प्रकार करना है, इस ज्ञान के बारे में ही भगवान ने विस्तृत चर्चा की थी। तो यहाँ फिर वही बात कह रहे हैं कि जो कर्मों की ज्ञान को जान लेता है, इस ज्ञान और विज्ञान से समय तृप्त हो जाता है, उसके लिए जानना पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। के लिए ना कुछ करना बाकी है, ना कुछ जानना बाकी है, ना कुछ पाना बाकी है, कुछ भी शेष नहीं रहता। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, जिसे परमात्म तत्व की प्राप्ति हो गई है, फिर उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है, पाना शेष नहीं है, और कुछ भी करना शेष नहीं। इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय।